डॉक्टर बोले हैं क्या इनकी हड्डी मतलब टूट गई है। 4 हड्डी टूट गई है। तो अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए सगीर जहूर अहमद मंसूरी घर से निकालकर जा ही रहा था कि सामने तेज रफ्तार से दौड़ते घोड़े ने इतनी तेज टक्कर मारी कि सगीर छटक कर दूर जा गिरा और उसकी 4 हड्डी टूट गई। मिली जानकारी के मुताबिक ईदगाह रोड इलाके में अपने परिवार बीवी और 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ सगीर अहमद उम्र 35 साल रहता है और परिवार की जीविका चलाने के लिए सगीर पावर लूम कारखाने में भीम भरने का काम करता है। लेकिन एक हादसे ने सगीर और उसके बच्चों को बेबस और लाचार कर दिया है। दरअसल बिस्तर पर घायल अवस्था में सगीर और उसके आसपास बैठे उनके मासूम बच्चे अब यही सोच सोचकर परेशान है कि अब उनकी जीविका कैसे चलेगी, क्योंकि उनके पिता यानी सगीर अहमद ही थे जो एकमात्र साधन थे उनके घर की जीविका चलाने के लिए। लेकिन अब उनके पिता खुद किसी और की गलती के कारण गंभीर रूप से घायल अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कंधे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और अब वह कितने दिन तक बिस्तर पर रहेंगे यह तो पता। दरअसल रोजमर्रा की तरह सगीर अहमद देर रात काम पर से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। बाइक से जैसे ही सगीर अहमद ईदगाह रोड पानी की टंकी के मोड़ के पास पहुंचे थे, दूसरी तरफ से तेज रफ्तार कोई घोड़े को चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही सगीर अहमद की गाड़ी पानी की टंकी के टर्न के पास से घूमी, दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से दौड़ते घोड़े ने इतनी तेज टक्कर मारी कि सगीर अहमद दूर छटक कर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। और वहीं आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सगीर अहमद को उठाकर एक निजी अस्पताल में पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने सागर की कंधे की हड्डी टूटने की बात कही। घर वालों ने घोड़ा मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाया। वह हम आपको सुनाते हैं। वही काफी हो हल्ला मचाने के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुड़ गई है। लेकिन सगीर अहमद और उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब उनके पिता तो घायल हैं और कितने दिनों तक अब बिस्तर पर रहेंगे ये किसी को नहीं पता। तो उनके परिवार का पालन वही मीडिया से बात करते हुए सगीर अहमद ने क्या। भाई ये बताइए कि आपके साथ ये कैसे ये हादसा हुआ और आप कहाँ जा रहे थे? मैं काम पे से ना घर पे आ रहा था और ईदगाह पानी की टाकी है ना, वहाँ से है ना एकदम काला कलर का घोड़ा आया। इतनी स्पीड आया जैसे कि है ना ट्रेन कोई आगे ठोक दी मेरे को और मैं गिर गया। कैसे आप पैदल थे कि बाइक से, कैसे? मैं बाइक से था और टर्न था वहाँ पे। जैसे टर्न मारा ना, इतनी बहुत स्पीड में था वो तो घोड़ा, काले कलर का था। पहले क्या मेरे को ठोक दिया। मेरे को तो बताने लोग बताया कि तू जो है ना छटक गया था और मेरे को थोड़ा सा चक्कर आ गई और मैं बैठ गया था 1-2 घंटा। फिर मेरे भाई लोग को मैं बुलाया तो उन लोग मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो आप क्या काम करते थे? मैं भीम भरता हूँ। ये रूम आपका खुद का है कि भाड़े का है? नहीं, ये तो भाड़े का रूम है। भाड़े का है। तो आप क्या चाहते हैं अभी? मैं चाहता हूँ बस मेरा इलाज होए। फिर आप जब बीमार रहेंगे, मतलब घर पे आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, हम्म, तो आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा? वही मेरा घर का खर्चा भी हो जाए। कैसे चलेगा खर्चा आपके घर का, अगर मेरे आप एक ही घर से काम करने वाले हैं? हाँ, खर्चा तो चलेगा नहीं। अब मैं ही हूँ काम करने वाला तो और आप मेरी ये मेरी फैमिली लेके अलग रहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, जिसका घोड़ा मारा है तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसी जिम्मेदारी आपकी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हो? अभी तो कुछ फाइनल नहीं हो रहा है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा है ना दवा खाने का इलाज हो जाए और मेरे घर का खर्चा पूरा हो जाए। अभी ये बताइए कि आपके घर में एक सब्सिडी कमाने वाला था, तो अभी उनको तो चोट लग गई है, अभी आप क्या चाहती है? मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो मतलब इनको घोड़ा जिसका उड़ाया है वो आए और इनका मतलब खर्चा पानी करे, तो ये क्योंकि हाथ मेरा आदमी सिर्फ कमाने वाला है और मेरे आगे पीछे कुछ सपोर्ट नहीं है करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे भी है, तो मेरे घर का गुजारा कैसे होएगा, है ना। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि वो आए, मेरे से मिले और मेरे आदमी का खर्चा पानी दवाई का सब करे और मेरे भाड़े के घर में रहती हूँ और मेरे घर का भी करे इंतजाम जब तक वो बीमार है। हादसा कितने बजे हुआ? ये 8:15 बजे। जब से ये जिसका घोड़ा मारा है तो आपको इधर देखने या कुछ भी नहीं आया? नहीं, अभी तक देखने नहीं आया। गए थे नायर हॉस्पिटल, तो वहाँ जैसे दिखाए है तो मतलब बोला है, डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले हैं
क्या इनकी हड्डी मतलब टूट गई है, 4 हड्डी टूट गई है। तो अब वो उधर मतलब 2 दिन के लिए मतलब पट्टा लगा के भेजे है और बोले 2 दिन पे तुमको आना है। पैसे का इंतजाम भी मतलब हमारा हुआ नहीं है। अब वो पैसे का इंतजाम हमको करके जाना है मतलब वहाँ दिखाने के लिए। मतलब आप पैसा ना रहने की वजह से आप घर को ला के हाँ, रखे हैं। पैसे के नहीं रहने पे हम ला के रखे। और ये 1500 की दवाई भी लिख के दिया है। ये सब पावती है। इसके लिए पैसा मांग रहे तो अभी पैसा आया नहीं है। ठीक है भाभी बताइए। ये मेरा भाई है सगीर, उनकी मैं बहन हूँ। मेरा भाई का कल जो हादसा हुआ है, वो उसके छोटे छोटे देखो बच्चे भी है, 4 है, भाभी है। भाड़े पे रहते हैं लोग। 5,000 भाड़ा, पावर की बिल है, एक ही इंसान कमाने वाला है। तो कल जो दवा खाना लेके गए थे अलमोइन में, वहाँ 7 घंटा रखे थे। वो साइन करवा रहा था सीजर के लिए, तो हम लोग है ना पैसे से के मारे रोक दिए हैं। वहाँ से 4 बजे रात में नायर हॉस्पिटल ले गए। तो नायर हॉस्पिटल में भी थोड़ा बहुत रिपोर्ट हुआ, 1500 की 2 दवा खाली लिख के दी है। और डॉक्टर बोला है कि जुमेरात तक के वापस रिपोर्ट आएगा, बड़ा डॉक्टर सीजर भी कर हो सकता है तुम्हारा। तो अभी तो नायर हॉस्पिटल, वो तो बाहर के दवा के लिए पैसा लगेगा। तो पैसा वैसे का इंतज़ाम हुआ नहीं है, इसलिए वापस हम लोग को लाना पड़ा दवा खाने घर पे। घर पे भी कल से आज तक हो गया है, 24 घंटे होने आया है, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई भी नहीं हुई है, कोई आ रहा नहीं है। जिसका घोड़ा था वो भी नहीं आया, जो चला रहा था वो भी नहीं आया है। तो क्या चाहते हैं? सामने वाला आए, जो भी है मेरे भाई का जैसे पहले था वैसा ठीक हो जाए, वो इलाज करे। उसके घर बच्चे लोग का जब तक अभी वो काम, अभी तो इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको अंदरूनी मार लगी, 4 हड्डी। डॉक्टर ने कहा मोइन वाला तुम्हारे इधर की जो भाई की हड्डी ना गर्दन की ऐसे जो थी ना, तो टूट के ऐसे ऊपर हो गई है। तो उसका नट डाल के उसको सीधा करके सर्जरी करना पड़ेगा। कल रात में डॉक्टर ने बुला के ऐसा बात किया है। अब वो सर्जरी करना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है। अब तो नायर वाले हैं ना, बड़े डॉक्टर आएंगे तो बात करेंगे। पैसे का इंतजाम तो हो रहा नहीं है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई के आसरा नहीं है, कोई आने आया भी नहीं है अभी तक के। तो आए जल्द से जल्द जो है ना, आके मेरे भाई का इलाज कराए, उसके घर परिवार का थोड़ा बहुत हेल्प करे। उसके सिवा हम लोग को नहीं कुछ करना है।